संगीत की दुनिया आज सूनी हो गई है, सुर आज खामोश है। हवाओं में वो खनकती हुई तान अब वैसी नहीं सुनाई देगी, क्योंकि सुरों की मलिका आशा भोसले जी अब हमारे बीच नहीं रही। कभी उन्होंने अपनी चंचलता से कहा, दम मारो दम मिट जाएगा, तो कभी उनके सुरों ने प्यार की गहराई में उतरकर पुकारा, आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चले। आज उनके ना होने के मायने सिर्फ एक गायिका का जाना नहीं है, बल्कि उस वर्सिटैलिटी यानी उस बहुमुखी प्रतिभा का अंत है, जो शास्त्रीय संगीत से लेकर पॉप और कैबरे तक को एक ही शिद्दत से जीती थी। उनकी और आर डी बर्मन की जोड़ी ने संगीत को नई परिभाषा दी। चाहे वो एस डी बर्मन की संजीदगी हो, मजरूह सुल्तानपुरी के रुमानी शब्द हों, या फिर किशोर कुमार के साथ उनकी वो शरारती जुगलबंदियां, एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। आज ये तमाम यादें इतिहास के पन्नों में सिमट गई हैं। उनकी भौतिक मौजूदगी भले ही खत्म हो गई हो, पर जब भी कहीं कोई गुनगुनाएगा, अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, आशा जी अपनी आवाज के जरिए हमारे पास ही रहेंगे। कुछ आवाजें हवा में ठहर जाती हैं। शरीर चला जाता है, लेकिन वो आवाज हमेशा एक ठंडी हवा की तरह मन को सुकून देती है, हमेशा के लिए गूंजती रहती है। जो मुझको हाथ लगाएगा, हाथ न उसके होंगे। मैं तेरे मन की लाल परी उड़े, मन में तेरे उड़ जाऊंगी। साल गुजरते गए, वक्त बदलता गया, फिल्मों का अंदाज बदलता गया, पर्दे पर अदाकाराएं बदलती गईं। 11 अप्रैल को उनकी तबीयत खराब होने की खबर आती है। उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया जाता है। उन्हें सीने में इन्फेक्शन हुआ था। रविवार 12 अप्रैल की दोपहर उनके निधन की खबर आ जाती है। उनकी तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल के बाहर फैंस की भीड़ जमा होने लगी थी। उनके आवास के बाहर भी लोग जमा होने लगे। सभी को आस थी कि आशा ताई स्वस्थ होकर लौटेंगी, मगर ये उम्मीद टूट गई। मेरी माताजी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम आनंद भोसले एक आवाज जो हर मौके के लिए सबसे शानदार मानी जाती थी, वो अब शांत हो गई है। हिंदुस्तान के संगीत जगत ने अपना एक चमकदार सितारा खो दिया है। जिस समय उनकी अपनी बड़ी दीदी लता हिंदी फिल्मों का सबसे बड़ा नाम बन चुकी थी, आसमान पर जब लता नाम के सूरज की चमक थी, तब आशा को उम्मीद थी, एक जिद थी अपनी अलग पहचान बनाने की। उन्होंने अपने लिए अलग रास्ता चुना। की ऊंचाई उमराव जान की आवाज में दिखी। फिल्म में जिस तरह की गजलें उन्होंने गाई, उसके लिए देश ने उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया। करीब 8 दशक से अधिक समय तक वो संगीत की दुनिया में सक्रिय रहीं। 12,000 से ज्यादा गानों को आवाज दी। गिनीज बुक के मुताबिक इतने गीत दुनिया में किसी और ने नहीं गाए। अनगिनत सम्मान उन्हें मिले। 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड, 2 नेशनल अवार्ड। साल 2000 में उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2009 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण से नवाजा। 2018 में बंग भूषण और 2021 में महाराष्ट्र भूषण जैसे सम्मान मिले। निधन से भारतीय संगीत जगत में एक बड़े युग का अंत हो गया। आशा ताई ने टैलेंट, मेहनत और अपनी जिद से वो मुकाम हासिल किया जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब कुछ खास तरह के गीतों के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, संगीत में एक अदृश्य सीमा से बांधकर गायक और संगीतकार चलते थे। आशा ताई ने उस चैलेंज को स्वीकार किया और संगीत और सुरों की एक नई आयाम को हासिल किया। आशा ताई हमें अलविदा कह गई हैं, लेकिन उनकी आवाज, उनके गीत हमेशा गूंजते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। भौतिक शरीर साथ ना हो तो क्या, आशा जी के गीत, उनके सुर हमेशा हमारे बीच रहेंगे। प्रशांत इस वक्त ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से मेरे साथ मुंबई से लाइव जुड़ रहे हैं, और अनुज आशा जी के घर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुज, खबर आ रही है कि डेड बॉडी घर पहुंच गई है, पार्थिव शरीर उनका।
परिवार में अभी कौन कौन लोग हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं? हालांकि अंतिम संस्कार का कार्यक्रम कल शाम 4 बजे के लिए तय किया गया है, लेकिन घर परिवार के लोग, इंडस्ट्री के लोग आई एम श्योर इस वक्त परिवार से मिलने के लिए ज़रूर पहुँच रहे होंगे। जी हाँ, मैं फिलहाल उनके घर के बाहर खड़ा हूँ। मैं दिखाना चाहूँगा कि उनके घर के बाहर के दृश्य अभी कैसे हैं। थोड़ी ही देर पहले यहाँ पे 10 या 15 मिनट पहले उनकी बॉडी यहाँ पे लाई गई थी। एक बड़ा पुलिस का काफिला था उनके बॉडी के साथ, और 5 बजे से पहले यहाँ की सिक्योरिटी ने ये किया था, अरेंजमेंट किया था कि उनकी बॉडी यहाँ पे पहुँच जाएगी। उसके अलावा हमने देखा कि उनके जो बेटे हैं, उनकी पोती है, जो कि एक पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन रहे ये दोनों लोग। कल उनकी पोती ने ट्वीट डाला था बाहर, और आज कम्युनिकेशन किया गया था उनके फैमिली की तरफ से ऑफिशियल तरीके से। तो ये सारे लोग जिन्होंने मीडिया के साथ संवाद साधा, और उन्हीं के साथ कुछ काफ़ी करीबी उनके फैमिली मेम्बर्स फिलहाल यहाँ पे मौजूद है। हालांकि ये जानना इम्पोर्टेंट है कि अभी भी पब्लिक दर्शन के लिए उनकी बॉडी यहाँ पे नहीं खुली हुई है, क्योंकि जो मॉर्टल रिमेन्स है वो ऑफिशियली कल सुबह 11 बजे रखे जाएंगे, जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी भारी तादाद में इंडस्ट्री से या फिर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आ सकते हैं। ये जान के कि आशा भोसले के संबंध बस इंडस्ट्री में नहीं थे, बट क्योंकि उनका मराठी संगीत और मराठी सिनेमा में भी उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, जिसकी वजह से फिर चाहे वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, ठाकरे परिवार हो, या आशीष शेलार हो, जो कि कम से कम 2 बार अस्पताल में गए थे जब आशा ताई की हालत ख़राब थी पिछले 12 घंटों में, ये सब के यहाँ पे आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और उसके बाद 11 से 3 बजे तक यहाँ पे गेस्ट्स के लिए अंतिम दर्शन करने का मौका रहेगा, और उसके बाद यहाँ पे 3 बजे यहाँ से उनके मॉर्टल रिमेन्स को शिवाजी पार्क, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है उनके लोअर परेल के घर से, वहाँ पे ले जाके उनके ऊपर अंतिम संस्कार होगा। जी, मैं आऊँगी अनुज आपके पास। प्रशांत भी ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में ही कल शाम आशा जी को भर्ती कराया गया था। चेस्ट इन्फेक्शन की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था। प्रशांत, देखिए अनुज जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि आशा जी सिर्फ संगीत की दुनिया तक सीमित नहीं थी, फिल्म कला ये उनका कार्य से जुड़ा क्षेत्र ज़रूर रहा, लेकिन सियासत में पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में उनकी जो मौजूदगी रही, प्रधानमंत्री अपनी मुलाकातों का जिक्र कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस को हम कुछ देर पहले सुन रहे थे, नितिन गडकरी कह रहे थे कि मैं उन्हें मना करता था कि अब इस उम्र में आप मत गाइए, आप आराम करिए, लेकिन वो कहती थी मैं ज़िंदगी के आखिरी दिन तक गाऊंगी, मुझे गाने से कोई नहीं रोक सकता। तो उनके जीवन का जो ये विस्तार था, उसमें वो सिर्फ सिंगिंग तक सीमित नहीं है, वो अथाह है अपने आप में। बिल्कुल, आपने पॉलिटिकल गलियारों की, राजनीतिक गलियारों की बात की, लेकिन उसके अलावा वो बहुत अच्छी कुक भी थी, और उनकी रेस्टोरेंट्स की जो चेन है वो देश से बाहर भी है, आपको मालूम होगा शायद। उसके अलावा कुक जो थी वो कुक बहुत अच्छी हैं, और जो कुक अच्छा होता है वही खाने के बारे में सोच भी सकता है, और रेस्टोरेंट्स जो उनके थे वो फेमस हैं। आशा के नाम से रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ टाउन में भी उनका रेस्टोरेंट है। लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ थी जिसका जिक्र शायद हम लोगों ने पहले नहीं किया। उन्होंने जाते जाते अंतिम अपने करियर के दौरान एक फिल्म में भी काम किया एज एन एक्टर। उस फिल्म का नाम था आई, मराठी फिल्म थी वो, 2013 में आई थिंक वो फिल्म रिलीज हुई थी। तो वो अलग अलग जो विधाएं हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी, उनमें भी उन्होंने हाथ आजमाए। और जहाँ तक जैसे आप बात कर रही हैं, क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ख़ास तौर से अगर हम कुछ पुराने और नए जो लोगों की बात करें, तो संगीत में सबकी रुचि है और सब उनको सुन के बड़े हुए हैं। और हर किसी शख्स की ये चाहत होती है कि ज़िंदगी में कभी ना कभी वो आशा भोसले, लता मंगेशकर या ऐसे जो सिंगर्स हैं उनसे मिल पाएँ। और इसी वजह से जितने भी नाम आपने लिए वो सब लोग आशा ताई के साथ मिलते रहे हैं और उनके बहुत बड़े फ़ैन दीवाने रहे हैं। तो इसी बात है, ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए और देश से बाहर भी, जैसा मैं कह रहा था कि उन्होंने बहुत सारे फॉरेन सिंगर्स के साथ भी मिल के एल्बम्स किए हैं और उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो सबके लिए बहुत दुख की बात है। जी मीनाक्षी। बिल्कुल, धन्यवाद प्रशांत, आपका भी, अनुज आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन प्रशांत देखिए, जिस बात का जिक्र करें कि कैसे आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, लेकिन आशा जी ने जिस उम्र में काम करना शुरू किया, आप मानिए देश में जिस समय लड़कियों को घर से बाहर निकलने की शायद आज़ादी नहीं थी, खुलकर बोलने की, हंसो मत ये तक कहकर टोका जाता था, उस समय आशा जी न सिर्फ घर से बाहर निकली, गीतों पर काम किया, संगीत पर काम किया। और अगर मैं महिलाओं के लिहाज से बात करूं तो महिलाओं के भीतर समाज से उठने वाली बंदिशों के प्रति जो विद्रोह था, उस विद्रोह की आवाज आशा भोसले बनी है। और आज इसीलिए उनका जाना कितने मायनों में, कितने चेहरों में, कितने आईनों में आप पढ़ेंगे, ये आप सोचिए। लेकिन आज जब देश उन्हें याद कर रहा है,
चाहे उनके साथी रहे हों, परिजन रहे हों, उनको जानने वाले लोग रहे हों, किसने आज क्या कहा, देखिए। जब आशा भोसले के निधन की खबर आई तो पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई। हर दौर में अपने सुरों का जादू बिखेरने वाली वो आवाज जब खामोश हुई तो सोशल मीडिया से लेकर हर प्लेटफॉर्म पर आशा ताई को सबने याद किया। A very sad day for all of us and a very sad day for Indian music. Just cannot believe that our dearest Asha Tai is no more. I am not able to express my sorrow. आज जो दुखद समाचार मिला है, हम सबके दिलों पे अनंत काल तक राज करने वाली आशा ताई नहीं रही। ये ख्याल भी कि अब ये हम लोग उनके बिना रहेंगे या उनको सामने हंसता मुस्कुराता चहकता हुआ जैसे देखते थे अब कभी नहीं देख पाएंगे, इतना दुखद है। आशा ताई ने इतनी बड़ी एक लेगेसी क्रिएट की है, आसान नहीं होता कि बहुत बड़े वटवृक्ष के नीचे नई पहचान बनाना। बहुत बहुत दुख हुआ कि आशा ताई हमारे बीच में नहीं रही और एक ऐसी गायिका जो पूरे विश्व में इतनी मशहूर और इतना उन्होंने गाना गाया, इतने सालों से इतने जनरेशन को उन्होंने इंस्पायर किया। मुझे एज अ फिल्म मेकर खुद को अपॉर्चुनिटी मिली उनके साथ काम करने के लिए। फिल्म सत्ता में, पेज 3 में, कॉर्पोरेट में बहुत गाने गाए उन्होंने और मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे भी उनको अच्छी तरह से जानता था, पूरे परिवार को जानता हूँ और बहुत ही अच्छे, बहुत ही उनके एनर्जी लेवल जो हमेशा जब भी मिलते थे इतनी अच्छी तरह से वो मिलती थी। एनडीटीवी से बात करते हुए मशहूर अभिनेत्री सायरा बानो बेहद भावुक हो गईं। उन्होंने याद किया कि कैसे उनकी आखिरी बार आशा भोसले से बात हुई थी। सुनो मेरी बात, रमजान में आपकी मुलाकात such a beautiful message she gave, you know, a Muslim, कि रमजान मुबारक और ईद मुबारक इतनी खूबसूरती से उन्होंने कन्वे किया, मुझे इतना पसंद आया। And I called her back, you know, I took the number from my office and I called her back. आखिरी बार आपकी मुलाकात कब हुई उनसे? बहुत अरसा हुआ मुलाकात को, बहुत अरसा हुआ, लेकिन ये आखिरी रमजान में मैंने जो वापस फोन किया टू टेल हर कि कितना स्वीटली आपने मैसेज दिया है सब मुस्लिम्स के लिए। मशहूर अभिनेत्री और गायिका सलमा आगा ने भी आशा भोसले को याद किया और अपने समय के वो किस्से भी साझा किए। नहीं, उनके साथ तुम्हारा काफी राब्ता रहता था और बहुत अच्छी, बहुत मोहब्बत वाली खातून थी। उनकी कम्युनिकेशन लोगों के साथ बहुत ही अच्छी थी और अपनी टाइप के, जैसे लता जी के गाने होते थे तो वो और रोमांटिक टाइप के होते थे, इनके थोड़े से बबली टाइप के, दूसरे टाइप के गाने होते थे। जी जी। तो उस स्पेशलिस्ट थी वो, उसमें क्या एक्सप्रेशन देती थी उन गानों में। मशहूर गायक कैलाश खेर ने भी आशा भोसले के साथ अपने अनुभव साझा किए। इस तरह का व्यवहार होता है, ये यादगार बन जाती है चीजें और ये जीवन भर का इम्प्रेशन छोड़ जाती है। कि बहुत ही एक जो अपने कलीग्स को साथ में लेके चलना और जूनियर सीनियर का भेदभाव, आपस में अच्छी भावनाएं प्रस्तुत करना, ये वो वाला इम्प्रेशन देके और उसके बाद हम हर फंक्शन में जहाँ भी मिले जी सद्भाव उतने ही प्रेम से मिले, ऐसे जैसे उन्हीं के कंटेम्प्रेरी हों, जबकि हम तो, हमारे तो करियर को अब 20 साल हुए हैं कुल। अब इंसान कैसे होते हैं लोग, वो ज्यादा मैटर करता है। काम तो देखिए अपने हिस्से का सब करते ही हैं, इनके काम का जिक्र तो पूरी पृथ्वी कर रही है। सारे रेडियो पे अब इनके गाने बज रहे होंगे, आज सारी जगह इन्हीं के गानों का विचार हो रहा होगा और जीवन भर होगा, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो अपना एक युग प्रस्तुत करके जाते हैं शरीर से। मुझे ऐसा लगता है कि वो महान सिंगर तो थी, बहुत महान सिंगर थी और ग्रेट सिंगर थी, लेकिन जो एक मिस्चिफ और एक नॉटीनेस, एक शरारत
आरतीपन, एक अजीब सा अलबेलापन जो लेकर आई अपने गानों के जरिए, वो कोई और सिंगर वो नहीं ला सका। हालांकि गीता दत्त उस जोन में थोड़ी सी आई थी कुछ देर के लिए, लेकिन फिर वो नहीं रही दुनिया में। लेकिन आशा जी ने तो हर तरह के गाने को ऐसा, तो उनके जो सीरियस सॉन्ग भी हैं वो भी इतने वो मार्मिक हैं, हार्ट रेंचिंग है कि वो भी आप सुनते हैं तो सुनते ही रह जाते हैं। और अभी जो हमारी फिल्म लगी है धुरंधर, उसमें भी हमें मतलब कि जो म्यूजिक हमारे डायरेक्टर हैं उनको आशा जी का सहारा लेना पड़ा। वो मोनिका ओ माय डार्लिंग वो जो ट्रैक है वो हमने यूज किया उसके अंदर। तो रियली बहुत दुखद समाचार है और बहुत ही ये एक ऐसा एक क्षति है जो कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि इस तरह के सिंगर बार बार पैदा होती ही नहीं है। वहीं सोशल मीडिया के जरिए भी तमाम हस्तियों ने आशा भोसले को श्रद्धांजलि दी है। अक्षय ने एक पुरानी फोटो शेयर करते हुए लिखा कि आशा भोसले जी के निधन से मुझे जो दुख हुआ है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उनकी सुरीली आवाज हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगी। ओम शांति। अभिनेत्री रवीना टंडन ने भी भावुक होकर लिखा कि आशा जी की कमी को कभी कोई पूरा नहीं कर पाएगा। अभिनेत्री सारा अर्जुन ने लिखा, आशा जी के निधन की खबर सुनकर मेरा दिल टूट गया है। उनकी आवाज सिर्फ संगीत नहीं थी बल्कि एक एहसास थी जो हमेशा अमर रहेगी। हमें ऐसे मधुर गीत देने के लिए आपका शुक्रिया जो हमेशा हमारे बीच जिंदा रहेंगे। भारतीय सिनेमा ने आज एक महान लेजेंड को खो दिया है। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। कुछ इस तरह से तमाम बॉलीवुड हस्तियों ने आशाताई को याद किया। पूरा बॉलीवुड शोक में डूबा हुआ है। सुरों की एक अनोखी आवाज खामोश हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सुर और आवाज बेखौफ कैसे होते हैं, सुर और आवाज विद्रोह कैसे करते हैं, सुर और आवाज पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध कैसे करके रखते हैं। अगर ये किसी को सीखना हो तो आशा जी उसका जीवंत उदाहरण रही हैं और अपने पीछे जो विरासत वो छोड़ गई हैं उसकी भरपाई तो हो नहीं पाएगी। और इसीलिए आज जिसने भी, जहां भी, जैसे भी आशा जी के नहीं रहने की खबर सुनी, अपनी तरह से उस दुख को जाहिर किया। राजनीति की दुनिया से रिएक्शंस आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि आशा जी के निधन से वो बहुत दुखी हैं। राजनीति के गलियारों में जब निधन की खबर पहुंची तो सबका दुख झलक आया। सबके पास अपने अनुभव थे आशा जी से जुड़े हुए। निधन की खबर से पूरा देश स्तब्ध है। संगीत प्रेमियों के साथ साथ राजनीतिक जगत में भी शोक की गहरी लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा भोसले के निधन पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर आशा भोसले के साथ अपनी कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, भारत की सबसे मशहूर और बहुमुखी आवाजों में से एक आशा भोसले जी के निधन से मैं बहुत दुखी हूँ। दशकों तक चली उनकी असाधारण संगीत यात्रा ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया और दुनिया भर में अनगिनत दिलों को छुआ। पीएम ने आगे लिखा कि उनके साथ हुई मेरी मुलाकातों की यादें मैं हमेशा संजो कर रखूंगा। उनके परिवार, प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। वो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी और उनके गीत हमेशा लोगों के जीवन में गूंजते रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आशा भोसले के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि आशा ताई ने न केवल अपनी आवाज और प्रतिभा से एक अनूठी पहचान बनाई, बल्कि अपने मधुर गीतों के माध्यम से भारतीय संगीत को और भी समृद्ध किया। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि महान गायिका आशा भोसले जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर आशा ताई को श्रद्धांजलि दी। उनके योगदान को याद करते हुए उनके निधन को बड़ी क्षति बताया। आशा ताई के निधन की खबर से राजनीति के गलियारों में शोक है। उनके साथ हुई मुलाकात और उनके व्यक्तित्व को याद किया जा रहा है। पूरे भारत के लिए और विश्व के संगीत प्रेमियों के लिए बहुत ही दुख की बेला है। सबसे वर्सेटाइल आर्टिस्ट के रूप में जिनको जाना गया, ऐसी आशा ताई भोसले, इनका दुखद निधन हुआ है। आशा ताई ने अपने जीवन में अनेक भाषाओं में अनेक गीत गाए
और संगीत के अनेक प्रकार के गीत गाए। सब प्रकार के गीतों में उनकी मास्टरी थी। उन्होंने जो गीत गाए हैं आज भी हम उसको विश्व में इतनी प्रसिद्धि मिली है कि आज पूरे विश्व में उनका नाम पहुंचा है। 92 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। आशा भोसले ने अपनी आवाज से संगीत की जिन ऊंचाइयों को छुआ, वहां तक पहुंचना किसी सपने से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। 12,000 से ज्यादा गीत, 15 से ज्यादा भाषाओं में गीत गाए हैं। सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड आर्टिस्ट होने का गिनीज बुक में रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है। ये तो बात आंकड़ों की और रिकॉर्ड्स की है, लेकिन दिलों में जिसने जगह बनाई उन्हें आज कैसे अलविदा कह दें। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। गीतकार प्रसून जोशी की कविता आशा भोसले को बेहद पसंद थी। आशा ताई के दुखद निधन के बाद प्रसून जोशी ने वही कविता गाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आशा जी जैसी प्रतिभाएं धरती पर रोज रोज नहीं आती हैं। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मुझे उनके साथ समय बिताने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला। मुझे याद है एक कविता मैंने उनके लिए लिखी थी, उन्हें डेडिकेट की थी, उन्हें बहुत पसंद थी। मैं पढ़ना चाहूंगा आप सबके लिए। अभी अभी एक चंचल लड़की हवा के जैसे गुजर गई। अभी अभी एक चंचल लड़की हवा के जैसे गुजर गई। मन को छूकर जाने कब हम सब के अंदर उतर गई। अभी अभी एक चंचल लड़की हवा के जैसे गुजर गई। हरे हरे पत्तों की नोक पे, हरे हरे पत्तों की नोक पे थर्राई सी ओस की बूंद। सुनती सारी सृष्टि बैठकर खामोशी से आंखें मूंद। अभी अभी एक नदी सुरों की सामने आकर ठहर गई। अभी अभी एक चंचल लड़की हवा के जैसे गुजर गई। गुमसुम गुमसुम बैठी बंदिश उसका रास्ता देख रही। कब हम संग खेलेगी आशा, कब हम संग खेलेगी आशा, बंदिश बंदिश पूछ रही। किस्मत वाला है जिसने, किस्मत वाला है जिसने उस सुर उड़ान को देखा है और उसके संग एक सुरीले आसमान को देखा है। जागी ऋतुएं बोले मौसम, जागी ऋतुएं बोले मौसम, जब जब भी वो जिधर गई। अभी अभी एक चंचल लड़की हवा के जैसे गुजर गई। तो प्रसून जोशी यहाँ आशा जी को अपनी तरह से श्रद्धांजलि देते हुए हमारे साथ इस वक्त फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर जुड़ गए हैं। मधुर जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। और आज जब पूरा देश आशा जी को याद कर रहा है, उनसे जुड़े अपने अनुभव लोग साझा कर रहे हैं, आपकी तो फिल्म में भी उन्होंने गीत गाया है। इस वक्त आपके जहन से क्या गुजरता है, कोई अनुभव जो याद आता है उनसे जुड़ा हुआ? देखिए, आशा जी से एक काफ़ी पारिवारिक संबंध रहा है मेरा, काफ़ी 25 साल से। उन्होंने पेज 3, कॉरपोरेट, सत्ता जैसी फिल्म में गाना गाया और मैं हमेशा ही बहुत बड़ा फ़ैन रहा उनका। और जब जब मैं उनसे मिलता था, बातचीत करता था, हमेशा बहुत ही अच्छी तरीके से वो मिलती थी। एक आइकॉनिक सिंगर मैं कहूँगा। और मेरी मुलाकात पिछले मेरे ख्याल से 1 साल पहले हुई थी उनसे। और गणपति था कहीं पे किसी फैमिली में, वहाँ हम लोग मुलाकात हुई थी और बहुत अच्छी तरह से मिली। मेरे को पूछा क्या फिल्म बना रहा है। और मुझे याद है उन्होंने जब बबली बाउंसर पिक्चर देख रही थी आज से 2 साल पहले, तो उनका जब भी फ़ोन आया था मुझे, मधुर में बहुत अच्छी लगी पिक्चर, तुमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। तो हमेशा वो इनकरेज करती थी, हमेशा अच्छी फिल्म बनाते हो मधुर, तुम रियलिस्टिक फिल्म बनाते हो। एक हमेशा उनका प्यार आदर जो था वो हमेशा मेरे प्रति था। तो आज यकीनन वो पुरानी मुलाकातें उनका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मुझे ध्यान है कि जब भी आशा जी ने अलग अलग दौर में जिस तरह से अपने म्यूज़िक पर एक्सपेरिमेंट किया और जिस तरह से काम किया,
उसे लोग एरा वाइज एरा डिवाइड करते हैं, बल्कि लता जी से जब तुलना होती है, लता जी के सामने अपना अस्तित्व बनाना, अपनी अलग पहचान बनाना कि मैं दूसरी नहीं, मैं आशा हूँ, मेरा आशा होना काफ़ी नहीं है। और मुझे याद है लोग तो कई बार कहते थे कि आपको दोनों में से कौन पसंद है, आप लता जी को चुनेंगे या आशा जी को चुनेंगे। तो ये तुलना ही अपने आप में बड़ी कठिन है। अगर एक चेहरे पर दो आंखें हैं तो उसमें से एक आंख को आप कैसे पसंद करेंगे? चांद और सूरज है तो उनमें से किसी एक को आप कैसे चुन लेंगे? लेकिन ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी, आपका दोनों के साथ मुलाकातों का अनुभव है, आशा जी, लता जी, म्यूजिक के लिहाज से उन दोनों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बातें हम लोग बचपन से सुनते आए। जब मेरे बड़े भी हुआ तो मैंने दोनों के साथ काम किया और मुझे दोनों ने प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। दीदी हो, लता दीदी हो या आशा ताई हो, कि उन्होंने इतना प्यार दिया और मेरे को दोनों ने मेरे लाइफ में मुझे इनकरेज किया, मुझे प्यार दिया। और मेरे लिए भी ये बड़ा डिफिकल्ट होता है, जैसे कहना कि दोनों आंखों के तारे, कि आप बड़ा मुश्किल होता है कि एक आंख अच्छी है दूसरी आंख अच्छी है, तो बड़ा मुश्किल है, कठिन है बोलना, क्योंकि जिस सृष्टि के, जिस पोजीशन के उन्होंने मकाम हासिल किए दोनों ने, और जिस श्रेणी में, और मेरे ख्याल से ऐसे कलाकार मेरे को नहीं लगता बनेंगे। मैंने जो कलाकार एक जो पर्सनालिटी इनकी थी, जो इनके गाने थे, आशा ताई ने तो कितने लास्ट में भी उन्होंने गाने गाए, जो यंग एक्ट्रेसेस थे उनके लिए भी गाने इतने अच्छी तरह से गाए। तो मेरे ख्याल से उनका जो योगदान है कमाल रहेगा, और कितना अरसे तक उनको याद किया जाएगा मैं बता नहीं सकता उनका। लता जी के दौर से निकलकर वर्तमान तक आशा जी गा रही थी, तो ये अपने आप में दिखाता है कि उनका रेंज, उनका स्टाइल, उनकी वर्सिटैलिटी किस स्तर पर थी। लेकिन मैं आपका ध्यान मधुर जी थोड़ा गज़लों की तरफ लेकर जाना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर कहते हैं कि लता जी चुलबुले गाने गाती थी, चंचलता उनके गीतों में, शरारत, नटखटपना, वो अपनी आवाज़ और अपने अंदाज के ज़रिए उसे ले आती थी। लेकिन आप देखिए कि कैसे उनको रिडिस्कवर किया गया। उमराव जान का मैं यहाँ ज़रूर जिक्र करूँगी, जिस समय ख़याम साहब ने पाकीज़ा के बाद, क्योंकि उमराव जान पर काम हो रहा था, तो उस दौरान उन्होंने आशा जी को ये कहा कि हमें गीतों वाली आशा नहीं चाहिए, तुम्हें अपने रेंज से 1-1.5 स्केल नीचे गाना होगा। और फिर आशा जी ने एक बहुत डिफ़िकल्ट रियाज भी किया, और उसके बाद जब उमराव जान के गीत गज़ल के रूप में जब सामने आए, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, इन आँखों की मस्ती में, तो कालजयी रचनाएं हो गई वो। हाँ, नो डाउट अबाउट इट। उमराव जान एक ऐसी इतनी बेहतरीन फिल्म थी वो, और गाने उसके आज भी हम लोग गाते, आज भी उसको गुनगुनाते हैं। और मैंने इन आँखों की मस्ती में, हाँ, और मुझे लगता है कि ये जो सिंगर्स होते थे ना, लता दीदी, आशा जी, आप नोट करना, उस वक्त पे आपको लगता था कि जो कलाकार है, आपको इन आँखों में मस्ती भी जब देखते तो आपको लगता है रेखा जी गाना गा रही है। अब देखे, वो आपको लगता है लता दीदी जो भी गाना गाती थी, इतने पुराने पिक्चरों के लिए भी, साधना, नरगिस जी के लिए भी, लेकिन वही लता दीदी ने जब मैंने प्यार किया मैं भाग्यश्री के लिए गाना गाया, तो आपको लगता है वो भाग्यश्री के लिए गाना गा रही है। तो ये उन कलाकारों का मैजिक था। मैं बोला ना, मैंने दीदी के साथ भी काम किया, इनकी इंटीग्रिटी मुझे नहीं लगता कोई आज का सिंगर कर पाएगा। इनकी ऑनेस्टी, उस टाइम तो लाइव सिंगिंग होता था, एक साथ ऑर्केस्ट्रा बजता था, पूरा होता था। आज टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि वो मेहनत जो करते, कोई इतने बड़े मकाम पे ऐसे नहीं पहुंचता। बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक दौर आशा जी अपने साथ लेकर चली गई और अपने पीछे अनगिनत यादें छोड़ गई। धन्यवाद मधुर जी आपका हमारे से जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। लेकिन आज यही यादें हैं, और इन्हीं यादों पर जब बात हो रही है तो ये आशा जी की ही वो लेगेसी है, वो विरासत है, जिनको उनके गीतों के ज़रिए, इन अनुभवों के ज़रिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं अनमोल आशा। वक्त एक ब्रेक का है।